गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिया। नेहरू ने 1955 में, इंदिरा ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया। 1990 में अंबेडकर को तब भारत रत्न मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अंबेडकर को भारत रत्न न मिले, इसका प्रयास कांग्रेस करती रही। कांग्रेस ने अंबेडकर के न रहने के बाद कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया। बाबा साहेब अंबेडकर संबंधी बयान पर बवाल के बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो दलों, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन एक बात समान होती है कि बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहां जहां भाजपा की सरकार आती गई, बाबा साहेब के स्मारक बनते गए। मोदी सरकार ने अंबेडकर से संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। इसके अलावा 19 नवंबर 2015 को मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। 2018 में मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। अमित शाह पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कल रात से कांग्रेस शाह के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अपने पूरे भाषण के दौरान अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर की तारीफ की। मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि वह अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग करना बंद करे। कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत और ब्राजील के ऊंचे टैरिफ की बात कही। उन्होंने कहा, अगर वे टैरिफ लगाएंगे तो हम भी वही टैरिफ लगाएंगे। भारत लगभग हर चीज पर कर लगाता है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर दिल्ली 100% टैरिफ लगाती है तो हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इसमें 21 सदस्य लोकसभा के हैं, जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से चुने गए हैं। इनमें पीपी चौधरी, डॉक्टर CM रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, संबित पात्रा, प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले और डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे समेत 31 सदस्य शामिल हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इनमें विजय सोरेन भी शामिल थे। अब उनका बेटा राहुल क्रिकेटर बन गया है। उसका चयन हरियाणा की अंडर-16 टीम में हुआ है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, नाम याद रखें, राहुल सोरेन। बता दें, 2019 से राहुल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही वह क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मेरठ पहुंचे विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू पर बात कही। उन्होंने कहा, सभी लोग संकल्प ले लो, मजदूरी से लेकर फल भाजी तक हर काम केवल हिंदुओं से कराएंगे। हिंदुओं को ही आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है, चाहे डंडा चले या कानून। भारत में हिंदू बहुमत बनाएंगे। देश में दूसरे समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए सभी संकल्प लें कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का दावा है कि उसके 400 कार्यकर्ता मारे गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि इस साल जुलाई से अब तक उसके 400 लोगों का कत्ल कट्टरपंथियों के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौर में हुआ है। अवामी लीग के सदस्यों का कहना है कि उनके ज्यादातर लोगों की हत्याएं जमाते इस्लामी के लोगों ने ही कराई थीं।